हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक भूगोल लेक्चर 5 को देखेंगे। ठीक है, हम लोग लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे चट्टानों के आयु के अनुसार जीवी महाकल्पों को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया। हम लोगों ने इन्हें उसको हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चट्टान के आयु के अनुसार जीवी महाकल्पों में जो 5 भागों में बांटा गया है, हम लोग उसमें देखेंगे मध्य जीवी महाकल्प या जिसे बोलते हैं मेसोजोइक या द्वितीय युग के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके बारे में हमें पढ़ना बोलना, मध्य जीवी महाकल्प, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय युग। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय युग या मेसोजोइक युग बोलते हैं। ठीक है, हमें इन्हीं के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया पूछा जाता है मुन्ना। इसे जो है 3 भाग में बांटा गया है या 3 शकों में बांटा गया है। कितने, 3 शकों या कल्प में इसे बांटा गया है। ठीक है मुन्ना। नंबर 1 में क्या आते हैं आपके, ट्रिएसिक शक। ट्रिएसिक शक में क्या क्या आते हैं। नंबर 1 आपके आते हैं रेंगने वाले जीव का काल। क्या आते हैं मुन्ना, रेंगने वाले जीव का काल। और इसमें आते हैं गोंडवानाकरण के चट्टान, गोंडवाना लैंड, भूखंडों का विभाजन। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, ट्रिएसिक शक में आते हैं रेंगने वाले जीवों का काल, गोंडवाना लैंड, भूखंडों का विभाजन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी में जो 3 शक है, नंबर 1 हमने भी देखा है। अब नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। नंबर 2 में क्या आते हैं मुन्ना, नंबर 2 में भाग में आते हैं जुरैसिक शक। क्या, जुरैसिक शक। जुरैसिक शक में क्या आते हैं मुन्ना, डायनासोरों का प्रभुत्व। क्या आते हैं ना, जुरैसिक शक में क्या पाए जाते हैं, आपके डायनासोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डायनासोर का प्रभुत्व होता है। ठीक है, अब इसी में आते हैं नंबर 3 हम लोग देखें। नंबर 3 पे क्या आते हैं, मध्यजीवी महाकल्पों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, नंबर 1 ट्रिएसिक शक, इसमें क्या आते हैं, रेंगने वाले जीवों का काल, गोंडवाना लैंड, भूखंडों का विभाजन। ये मुन्ना पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जुरैसिक शक में क्या आते हैं, आज पूछा जाता है जुरैसिक शक में क्या पाए जाते हैं, डायनासोरों का प्रभुत्व। ठीक है, अब हम लोग नंबर 3 के बाद नंबर 3 पे देखेंगे क्रीटेशियस शक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको भी। क्रीटेशियस शक, इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में
या दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी क्रिया होती है। क्या होती है मुन्ना? भारत के दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, ये आपके मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक के बारे में चर्चा की है। अब हम लोग देखते हैं यही में जो है सीनोजोइक को कितने भागों में बांटा गया मुन्ना? 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, मीसोजोइक हमने पढ़ा। मीसोजोइक के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीनोजोइक को कितने भागों में बांटा गया मुन्ना? उसको 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे तृतीय युग में हम लोग क्या देखते हैं? तृतीय युग में सीनोजोइक तृतीय युग मुन्ना। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 शकों में विभाजित किया गया। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखेंगे इसी में अल्पाइन पर्वतीकरण। क्या? अल्पाइन पर्वतीकरण में क्या कहते हैं? अल्पाइन पर्वत। क्या कहते? अल्पाइन पर्वत या नवीनदार मोड़ पर्वत। अल्पाइन पर्वतीकरण या अल्पाइन पर्वत। इसमें क्या आते हैं मुन्ना? इसमें आपके नवीन मोड़दार पर्वत क्या आते हैं? अल्पाइन पर्वत में आपके नवीन मोड़दार पर्वत आते हैं। कौन कौन से आते हैं मुन्ना? एटलस। ठीक है, एटलस, हिमालय। ठीक है, एटलस, आल्पस, इंडीज, एटलस, हिमालय, आल्पस, इंडीज। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके नवीन मोड या आपके आते हैं, देख लिया जाए रावी। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं ना नवीन वलित मोड़दार पर्वत के अंतर्गत आते हैं। कौन? एटलस, हिमालय, अल्पस, इंडीज, रॉकी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन 5, यही जो हमने पढ़ा है अल्पाइन पर्वतीकरण, यह जो हर शकों में जो 5 भागों में बांटा गया है उस सब में पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 5 शक कौन कौन से। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। पैलियोसीन शक। इसमें क्या आते हैं ना? इसमें आपके क्या क्या पाए जाते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें आते हैं आल्पस पर्वती, इसमें आते हैं आल्पस पर्वतीकरण, और इसमें आते हैं आपके
डायनासोर। डायनासोर का अंत। इसमें क्या आते हैं मुन्ना? पेलियो पेलियोसीन तक में आल्पस पर्वतीकरण, डायनासोर का अंत आते हैं। ठीक है। अब नंबर दो में कौन से तक पाए जाते हैं? नंबर दो में ईओसीन क्या पाए जाते हैं? ईओसीन क्या पाए जाते हैं मुन्ना? इसमें ईओसीन। ठीक। इसमें क्या क्या आपके पाए जाते हैं? बृहद हिमालय का बृहद हिमालय का निर्माण इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सुनना। हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर। इसमें कौन कौन से जीव अगर पूछ ले कौन कौन पाए जाते हैं? हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर आदि। आदि के पूर्वज इसी में पाए जाते हैं। क्या आपके ईओसोन शक में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कौन कौन से जीव पाए जाते पूछ ले तो हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर आदि के पूर्वज भी पाए आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा शक इसमें क्या आते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं नंबर तीन में कौन सा पाए जाते हैं? इसमें नंबर 3 में ओलिगोसीन शक। ओलिगोसीन शक में क्या क्या आते हैं? आपके आल्पस पर्वत का निर्माण, आल्पस पर्वत का निर्माण, बृहद हिमालय की ओर अग्रसर। ठीक है। इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें कौन कौन से अगर पूछ इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं तब आपका क्या जवाब होगा मुन्ना? अगर ओलिगोसीन शक में क्या आते हैं? आल्पस पर्वत का निर्माण, बृहद हिमालय की ओर अग्रसर होना। अगर इसमें पूछे कौन कौन से जीव आते हैं? आप किसमें आते हैं? कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि। इसमें क्या क्या आते हैं? कौन कौन से? कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि। ठीक है। इसी में ही पूछहीन बंदर भी पाए जाते। क्या पूछहीन बंदर मानव के पूर्वज भी पाए जाते हैं।
इसमें क्या क्या पाए जाते हैं मुन्ना? ओलिगोसीन शक में अल्पस पर्वत का निर्माण, बृहद हिमालय की ओर अग्रसर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछहीन बंदर मानव के पूर्वज भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 आते मियोसीन शक। नंबर 4 में आते हैं आपके मियोसीन शक। इसमें क्या आते हैं मुन्ना? आपसे पूछ ले इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा लघु या मध्य हिमालय। इसमें क्या आएंगे मुन्ना? इसमें लघु या मध्य हिमालय आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या आते हैं? नंबर 5 में प्लियोसीन शक। क्या थे? इसमें क्या थे? नंबर 5 में प्लियोसीन शक। देखते हैं प्लियोसीन शक में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं आपके वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है, और इसमें क्या है? और क्या आते हैं? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, ठीक है, क्या क्या आते हैं मतलब? प्लियोसीन शक में आप क्या आते हैं? वर्तमान में महाद्वीपीय महासागर, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर भी इसमें, उत्तरी सागर ये देख लीजिए, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है, कितने सागर हो गए? 1 2 3 4 सागर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या पाए जाते हैं इसमें? और देख लेते हैं हम लोग। उत्तर का विशाल मैदान। क्या होना? उत्तर का विशाल, उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में। हमने क्या दिया? मध्यजीवी महाकल्पों के बारे में देखा, या जिसे मियोसीन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखा सियोजोइक के बारे में। हम लोग देखा कितने भागों में पाए जाते हैं? 5 भागों में पाए जाते हैं। कितने नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं? हमने उसको भी देखा। अब हम लोग एक बता है नियोजोइक शक। लास्ट है नियोजोइक शक। ठीक है, इसको कितने भाग में बांटा गया है? इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। नियोजोइक शक, नियोजोइक इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, नंबर 1 कौन से हैं आपके? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। ठीक है, इसमें आते हैं आपके सबसे बड़े
सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्लीस्टोसीन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हिम चादर। क्या है ना? हिम हिम चादर। इसमें इसमें क्या आते हैं मुख्य पॉइंट? इसमें हिम चादर में हिम युगों का, इसमें क्या है? प्लीस्टोसीन में अगर पूछा जाता है प्लीस्टोसीन में क्या है, आपकी हिम युग है। कौन है? हिम युग। कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है, कितने हिम युग आए? 4 हिम आए। पूछा जाता है प्लीस्टोसीन में कितने हिम युग आए? आपके 4 हिम युग आए। कहाँ आए? यूरोप में आए। ठीक है, कहाँ आए? हिम युग। हिम युग कहाँ आए मुन्ना? यूरोप में। यूरोप में। ठीक है, किसने दिया? पिंक। पूछ लिया जाता है किसने दिया इसको? पिंक यों वेगनर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। प्लीस्टोसीन हिम युग कहाँ आए? यूरोप में आए। ठीक है, इसको किसने दिया? पिंक यों वेगनर ने दिया। कितने भागों में बांटा गया? इसमें 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन 4 से मुन्ना? गुंज, मिंडेल, गुंज, मिंडेल, रिज। नंबर 5 आते हैं गुंज। कितने? 4 हिमयुग। कौन? गुंज, मिंडेल, रिज, गुंज। ये कितने? 4 हिमयुग है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। प्लीस्टोसीन काल में ही जो हिमयुगों का उदय हुआ। ठीक है, कहाँ हिमयुग का? पूछ लिए हिमयुग का उदय कहाँ हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। किसने दिया? कहाँ आए? यूरोप में। किसने दिया? पिंगियों वेगनर महोदय ने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे से एक शक तो हमने देख लिया। होशियन शक। क्या? दूसरे आते हैं होशियन शक के बारे में देखते हैं। इसमें क्या आते हैं ना? इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपके मानव का युग हुआ। मानव का युग किसमें है? होशियन शक में मानव का युग हुआ था। ठीक है, इसे कहाँ पाए जाते? मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग का जो चट्टानों के आयु के अनुसार जीवी महाकल्प के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।